नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह जायसी के पदमाओं से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पदमावत के आधार पर जायसी की जो लोक आख्यान दृष्टि है उसका विवेचन कीजिए, या यूँ भी आ सकता है पद्मावत में लोक जीवन का आख्यान है। इस पंक्ति को स्पष्ट करिए। जायसी के पद्मावत में लोक पक्ष को पर्याप्त स्थान मिला है। एक और उन्होंने इसमें मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से लोक भाषा को संवारा है, तो दूसरी ओर लोक जीवन की अभिव्यक्ति करके लोक जीवन का काव्य कहलाने का अधिकारी बना दिया। जायसी के पद्मावत में लोक पक्ष की तस्वीर है। लोक जीवन को विविध रंगों में प्रस्तुत करने वाली यह तस्वीर बड़ी साफ और चमकती हुई है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति पद्मावत में निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है। लोक जीवन से संबंध वर्णन, विरह वर्णन में लोक चेतना का स्पर्श, लोक जीवन से ग्रहित प्रेम कहानी में लोक कथाओं का समावेश और लोक जीवन में प्रचलित उपमानों का सन्निवेश। पहला बिंदु लेते हैं। जहाँ लोक जीवन से संबंधित वर्णन का प्रश्न है, जायसी ने वस्तु वर्णन के विधान में लोक जीवन की स्पष्ट छवियां अंकित की है। पद्मावत में लोक जीवन के पर्व, त्योहार, पनघट चित्र, सखियों का हास परिहास, जीवन के लिए देव की मनौती इत्यादि का समुचित समावेश किया है। पनघट का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए जायसी लिखते हैं, पानी भरे आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदुम गंध तिन अंग बसाई, भंवर लागी तिन संग फिराई, माथे कनक गागरी ही, आवी रूप अनूप, जेही के अस्पनियारी, सो रानी के ही रूप। अर्थात उन्होंने सिंगल द्वीप में प्रवेश करते समय राजा रतन सेन एक पनघट पर जब कई पनिहारियों को पानी भरते हुए देखता है तो कहता है कि माथे कनक गागरी, उनके सिर पर सोने की मटकी है, सभी रूप अनूप और सभी बहुत सुंदर है। अगली लाइन में कहता है, जेही के अस पनिहारी, सो रानी के ही रूप। अगर जिस देश की पनिहारी इतनी सुंदर है तो पता नहीं रानी कितनी सुंदर होगी। अगला बिंदु है विरह वर्णन में लोक जीवन को व्यंजित करता है। नागमती का विरह वर्णन ग्रामीण जीवन की नारी की याद दिलाता है। 12 मासा इसका ज्वलंत उदाहरण है। लोक जीवन की महीनों से संबंधित अनेक छवियां 12 मासा में सुरक्षित है। जायसी लिखते हैं, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नहा मिंदर को छावा। नागमती के वियोग वर्णन में कवि ने गांव के प्राकृतिक व्यापारों के मध्य ही विरह का चित्रण किया है। घुंघची, पलाश, परवर और गेहूं आदि का उल्लेख लोक जीवन की सूचना देता है। पद्मावत की लोक जीवन से ग्रहित प्रेम कहानी में लोक कथाओं का समावेश भी किया गया है। जायसी के पद्मावत का अधिकांश लोक कथाओं के सारे आगे बढ़ता है। शुक और हीरामन तोते का विनियोग करके लोक जीवन के संस्पर्श को व्यक्त, मतलब शुक और हीरामन तोते की जो कहानी है वो पद्मावत में डालकर उन्होंने लोक जीवन को स्पर्श किया है। स्पष्ट है जायसी का झुकाव लोक जीवन की ओर था। पद्मावत में लोक जीवन की व्यंजना करने के लिए जायसी ने लोक जीवन के उपमानों को ग्रहण किया है। इन लोक उपमानों और शब्द संयोगों के आधार पर पद्मावत लोक जीवन का ही काव्य ठहरता है। लोक जीवन से ग्रहित उपमानों में पपैया, हिंडोला आदि प्रसिद्ध है। जायसी लिखते हैं, पीयू वियोग उस बाउर जियू, पपैया नित बोले पीयू पीयू, बरसे मेगा जकोरी जकोरी, मोरे दुई नैन चुए ही जस ओरी। विरह के वर्णन में जो पपैये का उपमान है, और इसी प्रकार जो सावन में बारिश हो रही है, भाद्रपद में बारिश हो रही है, उसकी तुलना एक विरहिणी नायिका के आंसुओं से की गई है। निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि जायसी ने लोक जीवन का संस्पर्श पद्मावत में प्रस्तुत किया है। भाषा की लोकोन्मुखता ने लोक जीवन के विविध पक्षों और पर्वों को उद्घाटित किए, और साथ ही स्वयं जायसी ने यथा अवसर अनेक हिंदू रीति रिवाजों तथा ग्रामीण वातावरण और तत्संबंधी त्योहारों को इस प्रकार व्यक्त किया है जिससे पद्मावत को लोक जीवन का महाकाव्य
कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के लिए इतना ही।